हाई स्कूल परीक्षा में हिंदी प्रश्न पत्र में संकलित जो संस्कृत परिचायिका है उसके दो महत्वपूर्ण गद्यांशों का हिंदी अनुवाद कल बताया गया था। वाराणसी जो एक महत्वपूर्ण पाठ है उसका जो अगला महत्वपूर्ण गद्यावतरण है जिसका हिंदी अनुवाद प्रायः पूछा जाएगा, उसके विषय में आज हम आपको बता रहे हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी माने यह नगरी भारतीय संस्कृते, भारतीय सभ्यता, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इस प्रकार संस्कृत वाङ्मय माने साहित्य और संस्कृतेश्च और संस्कृत भाषा का प्रकाश सभी जगह प्रसिद्ध माने फैल रहा है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य माने यहाँ आकर के, कहाँ, वाराणसी में आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवन् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादं पारसी भाषायां कारितः। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, यह इसके ज्ञान से, संस्कृत भाषा के ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत् तेन, जिससे उसने उपनिषद का पारसी भाषा में अनुवाद किया। फिर से देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह वाराणसी नगरी भारतीय सभ्यता और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयश्च संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इस प्रकार संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का प्रकाश सभी जगह फैल रहा है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उससे प्रभावित होकर के उसने, दाराशिकोह ने, उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में किया। अगला पैराग्राफ है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम माने यह, कोष्टक में आप वाराणसी लिखेंगे। इयम वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह वाराणसी नगरी अनेक प्रकार के धर्मों की मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्। यहाँ पर महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शनेन साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विस्तृता। यह नगरी न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म और कला के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विविध कलाओं, शिल्पकारी के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रात्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देशांतर में सभी जगह फैली हुई हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तयाः प्रथिताः। यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ भी
की भी प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदाम परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपरा का पालन आज भी कर रही है। तथैव गीयते कविभिः, कवियों ने कहा है, मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौसेयं सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम, मरणम माने मरना, मंगलम माने कल्याणकारी, यत्र माने जहाँ की, विभूति माने भस्म ही आभूषण है। जहाँ पर मरना अत्यंत कल्याणकारी है और भस्म जहाँ का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेयम, कौपीन माने अर्थात लंगोटी ही जहाँ का, लंगोटी ही जहाँ का क्या है, कौसेयम, लंगोटी ही जहाँ का सुंदर वस्त्र है। सा काशी के निमित्ते, उस काशी की तुलना किससे की जाए, अर्थात उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसका अर्थ भी श्लोक में भी इसका व्याख्या करने के लिए आ सकता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर मरना कल्याणकारी है, भस्म ही जहाँ का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेयम, लंगोटी जहाँ का रेशमी वस्त्र है। सा काशी के निमित्ते, उस काशी की किससे तुलना की जाए। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं उसे हमने कल बता दिया है। और वाराणसी पाठ से 2 प्रश्न और 1 गद्यावतरण का हिंदी अनुवाद अवश्य ही आता है, अतः इसे आप लोग अच्छे ढंग से तैयार करें।